दोस्तों में आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी एक ऐसे पिता की है जिसकी बच्ची अनाथ हो जाती है और वह अपनी करने वाली पत्नी से वादा करता है कि वह दूसरी शादी नहीं करता, लेकिन 6 महीने बाद ही वह दूसरी शादी करने पर मजबूर हो जाता है और मैं शादी कर लेता है। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा देखकर जिसे देखकर उसके पैरों तले से जमीन निकल जाती है और तुरंत वैसे तलाक दे देता है। तो चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जब भी मैं अपनी 3 साल की बेटी रेखा को देखता हूं तो उसकी आंखों में छुपा दर्द साफ झलकता है। पहले जो मासूमियत उसकी हंसी में थी वह अब कहीं खो चुकी है। उसकी चमकती आंखों की जगह अब सुर्ख और बुझी हुई आंखों ने ले ली है। जब वह मुझे घूरती है तो ऐसा लगता है जैसे मुझसे कोई शिकायत हो। उसकी हालत देखकर मेरा दिल बैठ जाता है और मुझे वह वादा याद आता है जो मैंने उसकी मां सुमित्रा से किया था। सुमित्रा जब मृत्युशैया पर थी तब उसने मेरी ओर देखा और कांपती आवाज में पूछा, क्या तुम दूसरी शादी करोगे? फिर खुद ही बोली, कर लेना, लेकिन मेरी रेखा का क्या होगा? उसका ख्याल रखना, अगर हो सके। मैंने झट से उसका हाथ थामते हुए कहा, नहीं, मैं कभी दूसरी शादी नहीं करूंगा। रेखा मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा। तुम बस ठीक हो जाओ। उसने एक फीकी मुस्कान दी, जैसे अब भी मेरी बात पर यकीन नहीं था। फिर उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं और मेरी दुनिया अंधेरी हो गई। रेखा अपनी मां से हमेशा के लिए बिछड़ गई। शुरुआती महीनों में मैंने उसे अपने सीने से लगाए रखा, लेकिन जब छुट्टी खत्म हुई तो मजबूरी में उसे पिताजी के पास गांव भेजना पड़ा। नौकरी पर लौटते हुए दिल भारी था, लेकिन कोई और चारा भी नहीं था। घर से लगातार खत आते रहे, बेटा, दूसरी शादी कर लो, अकेले कब तक रहोगे? बच्ची को भी मां की जरूरत है। एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है, लड़की सुंदर भी है और समझदार भी। लेकिन मैं हर बार इनकार कर देता। मुझे समझ नहीं आता था कि लोग दूसरी शादी के लिए इतना जोर क्यों डालते हैं। क्या कोई भी दूसरी औरत मेरी सुमित्रा की जगह ले सकती थी? समाज के दोस्तों ने भी दबाव बनाना शुरू कर दिया, यार, औरत पैर की जूती होती है, एक फट गई तो दूसरी ले लो। यह सुनकर मुझे घिन आ गई। मैं जवाब देता, जब हमारी सोसाइटी विधवाओं को दूसरी शादी की इजाजत नहीं देती, तो मैं क्यों एक कुंवारी लड़की से शादी करूं? मेरे अंदर का आदर्शवादी इंसान जाग जाता। मैंने सोचा, इस सामाजिक कुरीति के खिलाफ प्रचार करूंगा, लेकिन विचारों को निभाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। समय के साथ समाज और परिवार का दबाव बढ़ता गया और 6 महीने बाद मैंने सुधा नाम की लड़की से शादी कर ली। घर वाले खुश थे कि मैं मान गया। रिश्तेदारों ने कहा, चलो, अब बच्ची को भी मां मिल जाएगी। लेकिन दिल के किसी कोने में अजीब सी बेचैनी थी। शादी के बाद सब कुछ अच्छा लगने लगा। मुझे लगा शायद मैंने सही फैसला लिया है। लेकिन धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। शादी के 6 महीने बाद एक दिन मैंने सुधा को किसी और के साथ फोन पर बातें करते हुए सुना। वह हंस रही थी, फुसफुसा रही थी, जैसे किसी अपने से बात कर रही हो। मुझे शक हुआ, लेकिन खुद को समझाया, शायद मेरा वहम है। फिर एक दिन जब मैं दफ्तर से जल्दी घर लौटा तो मुझे जो दिखा उसने मेरी पूरी दुनिया हिला दी। सुधा का किसी और के साथ अफेयर था। मेरी आत्मा कांप उठी। ये वही औरत थी जिसे मैंने अपनी बेटी की मां बनने का दर्जा दिया था, जिसने मुझे मेरी ही बेटी से दूर कर दिया था। उस रात मैंने फैसला कर लिया, अब और नहीं। मैंने तुरंत ही सुधा से तलाक ले लिया। अब और देरी करना ठीक नहीं था। मैं जान चुका था कि जो गलती मैंने की वो मेरी बेटी को भी भुगतनी पड़ रही थी। मैंने उसी समय गांव फोन किया और रेखा को अपने पास बुलाने की तैयारी करने लगा। जब वह घर आई तो वह पहले की तरह मुस्कुरा नहीं रही थी। उसने मुझसे दूरी बना रखी थी। बेटा, आओ, पापा के पास बैठो, मैंने उसे पुकारा। वह कुछ देर तक देखती रही, फिर धीरे से मेरे पास आई और मेरे सीने से लग गई। उसकी नन्ही हथेलियां मेरे कंधे पर कस गईं। मुझे एहसास हुआ कि मैंने अब तक जितनी भी गलतियां की थीं, यह एक मौका था उन्हें सुधारने का। अब मैं केवल रेखा के लिए जीऊंगा। दोस्तों, जो गलती मैंने की वो तुम मत करना। कभी भी भावनाओं में बहकर कोई फैसला मत लेना। मैंने अपनी पत्नी सुमित्रा से जो वादा किया था
उसे तोड़कर मैंने खुद को ही धोखा दिया। और जब गलती का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगर तुम किसी से कोई वादा करो, तो उसे निभाने की हिम्मत रखो, क्योंकि अगर तुमने उसे तोड़ा, तो जिंदगी तुम्हें उसकी सजा जरूर देगी।